गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सब? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं रिवीजन में हमने क्यूजिमल और कैसे केस लिया पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्यूजिमल और कैसे केस लिया हमारा आखिरी पार्ट था, उसका रिवीजन हम कल कर चुके हैं। आज हम व्याकरण के पाठों का रिवीजन करेंगे। ठीक है, व्याकरण में हम पाठ 6 वचन से शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी किताब में कुछ कविताएं भी आई हैं, जैसे हमसे सब कहते हैं, है ना, इस तरह की सर्दी आई, इस तरह की कविताएं हैं। तो उन कविताओं की 4 लाइन भी आप याद करके रखिए, क्योंकि कविता की 4 लाइन लिखने को आपको आ सकती है ना। जैसे कि सर्दी आई, उसकी कोई 4 लाइन आप लिख दीजिए, कोई सीधी, है ना। हमसे सब कहते कविता की भी कोई ना कोई 4 लाइन आप याद करेंगे, वो भी आप लिखेंगे तो वो आपको लिखने को आएगी, है ना। तो आपको कविता की 4 लाइन लिखनी ही है। फिर उसके बाद में जितने भी हमारे पाठ पढ़ाया है, उन पाठ के जो पीछे प्रश्नोत्तर है उनको भी आप ध्यान से याद कर लीजिए, वो भी आपको लिखने को आ सकते हैं, है ना। 50 नंबर का प्रश्न रहेगा, वो लिखने वाला रहेगा, आपको लिखना है, कॉपी में लिखना है। तो अभी जो भी आप प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं वो आप लिख कर याद करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस में भी आ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखें कि आपको लिख करके याद करना है। कोई सा भी पाठ का प्रश्नोत्तर है तो आपको डेली लिखना है। ऐसा नहीं है कि होमवर्क नहीं मिल रहा है या होमवर्क नहीं आ रहा है तो ये शिकायत नहीं होनी चाहिए आपकी, है ना। तो आप लोग डेली जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ उसमें जो पीछे के प्रश्नोत्तर हैं तो उनको 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आप अपनी इच्छा से उनको लिख करके याद करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आ गई बात समझ में? चलिए अभी व्याकरण का हम शुरू करते हैं। व्याकरण में आपको वचन के से लेकर के शुद्ध अशुद्ध रूप तक आएगा, है ना। आप सिम्टम्स एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन मॉड्यूल में जाएंगे तो वहाँ आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा हिंदी का, कि हिंदी में कितने चैप्टर आपको आने वाले हैं, वो मैं नोटिफिकेशन में डाल चुका हूँ, है ना। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि क्या क्या सिलेबस आपका आने वाला है ना। उसी आधार पर हम पढ़ाई करेंगे, उसी आधार पर हम रिवीजन करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, है ना। 16 तारीख से हमारे पेपर है। ठीक है, तो हमारा हिंदी का पेपर तो थोड़ा बाद में है, लेकिन फिर भी हम उसकी तैयारी करते रहते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं वचन, है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वचन की परिभाषा क्या है। ठीक है, यदि प्रश्न आ गया कि वचन किसे कहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर वचन की परिभाषा लिखेंगे, है ना। जैसे कि पीछे जो प्रश्नोत्तर दिए हैं ना, पीछे किताब के पीछे हमारे पास प्रश्नोत्तर लिखे हैं, वचन किसे कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यहाँ पर वचन की परिभाषा आएगी। फिर आपको पूछा जा सकता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको वचन के प्रकार लिखना है कि वचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला एकवचन, दूसरा बहुवचन। तीसरा है आदर देने के लिए कौन से वचन का प्रयोग किया जाता है, तो आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, वो भी आप लिखेंगे। बहुवचन किसका ज्ञान कराता है, बहुवचन एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान का ज्ञान कराता है। तो आपको यह पूरा लिखना पड़ेगा भाई, जो भी प्रश्न आपको इसमें से आ गया उसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इनके प्रश्नों के उत्तर भी याद करके रखेंगे। आज आप इन्हीं पाठ को पढ़ेंगे, इसी पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, होमवर्क के रूप में आप लिखेंगे। इनमें से ये 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और याद करेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं कि यहाँ पर रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए, है ना। आओ अभ्यास करते हैं पेज नंबर 34 पर। अब इसमें से कुछ शब्द आपको दे दिए जाएंगे, जैसे नानी ने कहानी सुनाई, तो इसका वचन आपको बदलना पड़ेगा भाई कि नानी ने कहानियाँ सुनाई, है ना। क्या आएगा, नानी ने कहानियाँ सुनाई, तो आपको इसका वचन बदलना पड़ेगा। लड़कियां मैदान में खेल रही है, तो
क्या आएगा, लड़की मैदान में खेल रही है। जब आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो जब हमने ये पाठ पढ़ा था उसका वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यह करना है, यह हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आपको जिस तरह से किताब में लिखा है इसी तरह के प्रश्न आएंगे, कोई अलग से प्रश्न बना करके नहीं आएंगे, है ना। कि यदि मान लो आपको प्रश्न आया कि रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए, तो इन 4 में से कोई एक शब्द आपके सामने दे दिया जाएगा और उन शब्दों के आपको वचन बदल करके अपनी कॉपी में लिखना है। लेकिन लिखेंगे कैसे, एकदम सुंदर राइटिंग में, है ना, अच्छे से लिखेंगे ताकि मेरे को कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं हो, मैं आपको समझ पाऊँ आपकी राइटिंग को, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपकी राइटिंग गंदी रही, काट पीट रही, तो फिर क्या होता है कि समझ में नहीं आएगा, तो आपके नंबर कटेंगे, है ना। फिर इस तरह से आपको खालिस्तान भी आ सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि आ जाए। तो क्या होगा, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। जैसे बाग में तितलियां बैठी है, तो तितलियां क्या आएगा वो आपको लिखना है। मेरे बस्ते में किताबें रखी है, किताब रखी है या किताबें रखी है वह भी आपको बताना है भाई। दुकान में सुंदर सुंदर खिलौने बिक रहे हैं, है ना, तो खिलौने हैं या खिलौने हैं जो भी है वो आपको सही लिखना है ना। लेकिन एग्ज़ाम देते समय ये नहीं करना है कि आप किताब खोल करके बैठ गए और किताब में से लिखने लगे। ऐसा अगर मैं करोगे तो मेरे यहाँ कैमरा चलेगा भाई, कैमरे में समझ में आ जाएगा। जिसने नकल करी उसको 0 नंबर। आ गई बात समझ में, क्योंकि एग्ज़ाम आपके घर बैठ करके होंगे 3री क्लास के, तो आपको वहाँ बैठ करके नकल नहीं करनी है। ऐसा नहीं हो कि हमने सर ने बता दिया कि ये वाला आएगा तो कर लो, है ना। हो सकता है कि ये भी आ जाए, नहीं तो नहीं भी आए, या एक शब्द इनमें से आ जाए, एक उधर से आ जाए। लेकिन आपको किताब में से या कॉपी में से देख करके नहीं लिखना है, याद करना है, इनको पढ़ना है आपको, है ना। क्योंकि यहाँ से आपको पूरा देखा जाएगा कि आप नकल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि आप ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। ईमानदारी से करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, यदि नकल करेंगे तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे, आपको 0 नंबर दे दिया जाएगा, है ना। तो भैया आपको ध्यान से करना है, अपनी ईमानदारी से करना है। चलिए पेज नंबर 35 पर है प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित एक वचन और बहुवचन रूपों का सही मिलान कीजिए। अब इनका सही जोड़ी मिलाना है ना। जैसे किताब में दिखा है कि नदी का नदियाँ, है ना, नदी का क्या है नदियाँ, गमला का गमले, केला का केले, दवा का दवाइयाँ, स्त्री का स्त्रियाँ, बालिका का बालिकाएं, है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। हो सकता है कि सही जोड़ी आ जाए, नहीं भी आ जाए, या दूसरे पार्ट से आ जाए, लेकिन आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो आपको तैयारी करके इसकी भी रखनी है ना। पूरे एक वचन बहुवचन को समझना है ना। जैसे निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल करके लिखिए। आप कुछ शब्द तो यहाँ पर दिए हैं, हो सकता है कि ये आए, अगर ये नहीं आते हैं, पीछे जो एक वचन बहुवचन लिखे हैं ना, ये इनमें से भी कोई शब्द आपको आ सकते हैं। तो इन चीज़ की भी आपको तैयारी करना है, ठीक है। जैसे कि बकरी है तो बकरी का बहुवचन बकरियाँ, पत्ते, पत्ते का बहुवचन पत्तियाँ, मक्खियाँ का मक्खी, तितली का तितलियाँ, आँखें का आँख, वस्तु का वस्तुएं, है ना। इस तरह से आपको हो सकता है इसमें से आ जाए, या फिर जो पीछे और भी बहुवचन हमारे लिखे हुए हैं वो भी आ सकते हैं। तो आपको इस पार्ट में से कुछ भी पूछने को आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो आज हम इसका इतना ही करते हैं, फिर कल के दिन में हम और अगला रिवीजन करेंगे ऑनलाइन क्लास में, और भी इनको समझेंगे। तब तक आप पाठ 6 वचन को पढ़िए और समझिए। थैंक यू।